यार गोल ये नहीं है कि हमारा सोशल मीडिया पे जो स्टेटस है वो क्या है। गोल ये है कि तुम्हारा अपनी सोसाइटी, अपने मुआशरे, अपने मोहल्ले, अपने गांव में क्या स्टेटस है, लोग तुम्हें किन बातों से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ मैर आलम। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो मैंने बनानी नहीं थी, लेकिन यार आप लोगों ने तंग कर दिया यार, सीरियसली बहुत लोगों ने तंग किया यार। और हुआ कुछ यूँ है कि आजकल FB पे एक ट्रेंड चला हुआ है DP कंपटीशन का, कि हर बंदा DP कंपटीशन कर रहा है और एक दूसरे को मैसेज कर रहे हैं कि यार मुझे वोट कर दो और ये करो। सो मैंने कुछ रिक्वेस्ट फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की थी, तो लोगों ने मुझे लिंक सेंड करना शुरू कर दिया, लड़कों ने, कि यार मुझे वोट कर दो। तो एक मिनट पानी पी लो। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि ये फंडा क्या है। सो मैं जिस कॉलेज से पढ़ा हूँ उस कॉलेज का नाम है ज़मींदार पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज। हाँ, बड़ा तो मैं नहीं हूँ, फर्स्ट ईयर में मैंने छोड़ दिया था, लेकिन उस कॉलेज में मैं गया था। सो मेरा एक ही कॉलेज है और वो है। सो उसका एक ग्रुप बना हुआ है। उस ग्रुप में एक दिन पोस्ट होती है कि हम DP कंपटीशन कर रहे हैं, आप कौन कौन मतलब हिस्सा लेना चाहता है अपनी DP सेंड करे। सो मैंने बोला ठीक है जी, हम भी करते हैं। तो मैंने तो ये सोचा ना कि यार एक बंदा होएगा और उसके साथ मेरा कंपटीशन होना, बस ठीक है, जीत हार या ये वो सब कुछ। वोट का तो नहीं मैंने सोचा था, मैंने पहले ही सोचा होता कि ये क्या बचपना है, देखें तो सही। तो वो उन्होंने मेरी मतलब DP वगैरह ले ली। काफ़ी बंदों ने उस पोस्ट के नीचे अपनी DPयाँ सेंड की हुई थी। तो बाद में क्या हुआ जी, वो DP कंपटीशन ऐसे नहीं हुआ कि मैं हूँ और एक और है, वो A और B ग्रुप बना है। और उस A ग्रुप में कितने 8 मतलब लड़की लड़का, लेकिन मेरे साथ बदकिस्मती से लड़का ही आया था। सो लड़की लड़का ऐसे करके 4-4 मैच हैं, और उधर भी 4 मैच A और B ग्रुप में। फिर उनमें से 2-2 निकलेंगे, उनके सेमीफाइनल्स होंगे, और उनमें से फिर एक निकलेगा और फाइनल होगा। लेकिन टूर्नामेंट आप करा रहे हो DP कंपटीशन का। यार कौन से ट्रेंड लेके जा रहे हो तुम, किन चीज़ों के पीछे जा रहे हो, इसमें तुम्हें क्या मिलता है यार। मैं एक ग्रुप में ऐड हूँ जिसमें एक DP कंपटीशन हुआ था, और उस DP कंपटीशन में मैं तो नहीं था, लेकिन उसके एडमिन ने जब वो मतलब DP कंपटीशन ख़त्म हो गया, जो बंदा जीता है उसे मुबारक दी। और कैसे दी ज़रा सुनिएगा। लख लख मुबारक, हम फलां चौहान को DP मुकाबला जीतने पर मुबारकबाद पेश करते हैं और तमाम अहबाब जिन्होंने सपोर्ट किया उनका शुक्रिया अदा करते हैं। फिर मनजानब के लीचे चौधरी, ये फलाना, ये जाट, ये सब कुछ लिख के बड़ा हम उस बंदे को मुबारकबाद दे रहे होते हैं। और उस बंदे का बैनर ऐसे बना होता है जैसे वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इलेक्ट हो गया हो। लेकिन एक बात मैं हमेशा लड़कों से करता हूँ कि यार गोल ये नहीं है कि हमारा सोशल मीडिया पे जो स्टेटस है वो क्या है। गोल ये है कि तुम्हारा अपनी सोसाइटी, अपने मुआशरे, अपने मोहल्ले, अपने गाँव में क्या स्टेटस है, लोग तुम्हें किन बातों से जानते हैं, वो तुम्हें अच्छे लफ्ज़ों में याद करते हैं या बुरे लफ्ज़ों में याद करते हैं, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। लेकिन हम सोशल मीडिया पे क्यों, क्योंकि हम इजी जो वे होता है उसे अपनाते हैं। तो सोशल मीडिया पे हम अपना एक दूसरा चेहरा लोगों के सामने रखते हैं कि ठीक है जी, हम ऐसे रहते हैं और मेरा ये लाइफस्टाइल है और मेरी कोठी है और ये वो सब कुछ। इवन देन तेरी कोठी है, जो भी है तेरी है, तेरे घर से आके कोई खाता नहीं है, ठीक है। सो उसे अपने पास रखो। मैच्योर बंदा ये हरकतें नहीं करता। आप लोग को पता है कि मैच्योर बंदा ये हरकतें नहीं करता, लेकिन फिर भी आंखों पे पट्टी है। दूसरा ये कि हम फेम के लिए ये सब कुछ कर रहे होते हैं। यार क्या हो जाएगा, तुम्हें 1000 लाइक मिल गए, 2000 लाइक मिल गए, ग्रुप को पता चल गया, ठीक है। ऐसे नहीं होता। फेम के लिए तुम्हें रियल ज़िंदगी में कोई ऐसा काम करना पड़ेगा जिसकी वाकई वैल्यू हो, और लोग तुम्हें उस काम से, अपने मुआशरे से जानना शुरू करें। फिर जाके बंदे को पता चलता है कि वाकई यार अभी ठीक है, ये मेरी बात में कोई वज़न है और ये वो सब कुछ। लेकिन तुम बस DP कंपटीशन करके सोच रहे हो कि ऐसा कुछ हो जाएगा। सो प्लीज़ डोंट थिंक लाइक दैट। क्यों, जो भी बंदा कामयाब है, जो भी बंदा फेमस है,
उसे देखो, एटलीस्ट उसने बहुत मेहनत की होगी, डेडिकेशन होगी, ठीक है, और कंसिस्टेंटली वो लगा रहा है, लगातार रुका नहीं है, ठीक है, सालों लगे रहे हैं कई लोग। सो ऐसे करके होता है और फिर जाके तुम्हारी बात में वज़न आता है, तुम्हारी वो टोर बनती है। सो प्लीज़ मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, इस दंदल से निकलो, इस चीज़ को छोड़ो, इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। एवं ही तुम यार एक शराब के पीछे भाग रहे हो। बाकी अल्लाह हमें हिदायत दे। स्टे ट्यून्ड, स्टे पॉजिटिव, stay creative and use your common sense. Allah Hafiz.